ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, आज पूरा विश्व लिबरलिज्म, कम्युनिज्म, फेमिनिज्म और सेक्युलरिज्म, ये जो बहुत मीठे मीठे शब्द है ना, इनकी थियरी आप पढ़ेंगे तो बड़े प्यारे प्यारे ये शब्द है। पर इन सब प्यारे प्यारे शब्दों की आड़ में इन्हीं शब्दों के अर्थों के बिल्कुल विपरीत, इन शब्दों के अर्थों के बिल्कुल अपोजिट जो काम इन्हीं शब्दों की आड़ में हो रहे हैं ना, इससे आज पूरा विश्व परेशान हो चुका है। खुद को लिबरल कहने वाले, खुद को सेक्युलर कहने वाले, खुद को कम्युनिस्ट कहने वाले, खुद को फेमिनिस्ट कहने वाले लोगों की हिपोक्रेसी से आज पूरा विश्व परेशान हो चुका है। और इनकी हिपोक्रेसी को सामने लाने वाले, इनकी हिपोक्रेसी को खुलकर दिखाने वाले कोई 1, 2, 10, 20, सैकड़ों, हजारों घटनाएं नहीं, हर वर्ष लाखों लाखों घटनाएं पूरा विश्व देखता है। और इसी कारण से आज ये जो बहुत मीठे मीठे प्यारे प्यारे शब्द है ना, इन शब्दों से आज पूरा विश्व परेशान हो चुका है। आप देख लीजिए ना, नासा में जिन्हें इंटर्नशिप मिली थी, वो प्रतिमा रॉय जी हो या फिर बबीता फोगाट जी हो या अभी साइना नेहवाल जी का उदाहरण आप देख लीजिए। अगर आप राष्ट्रवादी विचारधारा से हैं तो अपने आप को बड़ा ओपन माइंडेड, प्रोग्रेसिव कहने वाले जो लिबरल्स है, वो आपको लिटरली सोशल मीडिया पर लिंच करते हैं, वो आपके खून के प्यासे हो जाते हैं। और अभी साइना नेहवाल जी, मोदी जी की सुरक्षा में जो चूक हुई उसकी उन्होंने कड़ी शब्दों में निंदा की, अराजकतावादियों की, अनार्किस्ट की उन्होंने कड़ी शब्दों में निंदा की। और इस कारण से, बस इस कारण से केवल उन्हें टारगेट किया जा रहा है। इसे सोशल मीडिया पर लिंच किया जाना भी हम कह सकते हैं। और ये आए दिन हम देखते हैं, आए दिन हम देखते हैं। अगर आप राष्ट्रवादी विचारधारा से है, आप इस देश की संस्कृति से प्रेम करते हैं, इस देश की सभ्यता से आप प्रेम करते हैं, अपने देश संस्कृति पर आप अगर गर्व करते हैं, तो इसी प्रकार से आपको टारगेट किया जाता है। वो बस ताक में रहते हैं कि कहीं तो इनके ऐसी कोई बात मिल जाए जिसको लेकर हम इन्हें टारगेट कर पाए। और जैसे ही ऐसी कोई कमजोर कड़ी मिल जाती है ना, फिर ये पूरा का पूरा लेफ्ट का इकोसिस्टम ऐसे टूट पड़ता है। और अब तो उन्हें कमजोर कड़ी की भी आवश्यकता नहीं होती। बस आप कुछ देश के हित में बोल दीजिए, अपनी राष्ट्रवादी विचारधारा को आप खुलकर व्यक्त कर दीजिए, बस आप पर पूरा का पूरा इकोसिस्टम टूट पड़ता है। आपकी क्रेडिबिलिटी को ही खत्म कर दिया जाता है, आपके आत्मसम्मान को पैरों तले रौंद दिया जाता है एक प्रकार से। और जो फेमिनिस्ट, तथाकथित फेमिनिस्ट, बड़े वुमेन एम्पावरमेंट की वे बातें वगैरह करते हैं, बबीता फोगाट जी के बारे में ऐसे ऐसे कमेंट्स किए गए, रंगोली चंदेल जी के ऊपर हुए एसिड अटैक को एक प्रकार से सेलिब्रेट किया गया था, प्रतिमा रॉय जी के बारे में कैसे कैसे कमेंट्स हुए वो हमने देखा, साइना नेहवाल जी को अभी किस प्रकार से टारगेट किया जा रहा है वो हम देख रहे हैं। देखा किसी तथाकथित फेमिनिस्ट ने इस पर कोई खुलकर आकर बड़ी अपनी चिंता व्यक्त की हो, दुख व्यक्त किया हो। इनका सारा का सारा तथाकथित फेमिनिज्म तब निकलकर सामने आता है जब कोई रिप्ड जीन्स की आलोचना कर देता है, या फिर किसी इंस्टाग्राम मॉडल के किसी पोस्ट के नीचे कोई बेवकूफ़ी से कोई गलत कमेंट कर देता है। तो ऐसे कुछ कमेंट्स को लेकर ये पूरे के पूरे देश को टॉक्सिक पेट्रियार्कल होने का सर्टिफिकेट बांट देते हैं, रिग्रेसिव होने का सर्टिफिकेट बांट देते हैं। तब वो उनके लिए बहुत बड़े मुद्दे हैं। पर इस प्रकार से दूसरी तरफ आप देख लीजिए साइना नेहवाल जी, जिन्होंने देश का नाम गौरवान्वित किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, बबीता फोगाट जी, प्रतिमा रॉय जी का उदाहरण ले लीजिए, उन पर इस प्रकार के कमेंट्स किए जाते हैं, उनको इस प्रकार से टारगेट किया जाता है, इतनी अभद्र भाषा का उपयोग किया जाता है। ये सब देखकर उनके पेट का पानी भी नहीं हिलता। और अभी तो साइना नेहवाल जी के बारे में, वो क्या नाम, सिद्धार्थ, एक्टर सिद्धार्थ, शायद तमिल फिल्म इंडस्ट्री से है और कुछ हिंदी और तेलुगु फिल्मों में भी काम किया हुआ है। उसने साइना नेहवाल जी के बारे में कितनी अभद्र भाषा का उपयोग किया। और ये लोग खुद को लिबरल कहते हैं, बड़े ओपन माइंडेड कहते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बातें करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर कैसे कैसे नारों का समर्थन करते हैं, कैसे कैसे अराजकतावादियों का समर्थन किया जाता है। मैं गलती से 2-3 बार वो जो है क्या एक्टर, उनके कुछ मैंने ट्विटर पर चला गया था उनके अकाउंट पर, और वो ट्वीट्स वगैरह मैंने देखे तो मैं सच में इतना, मुझे अंदर से गंदा फील हुआ था कि दोबारा कभी जाने की इच्छा ही नहीं हुई। चलो ठीक है, वो उनके पर्सनल विचार है, हमें उस पर मैं उनको कोई मना नहीं कर रहा, वो कहे जो भी कहे, पर इस प्रकार की अभद्र भाषा का उपयोग, इसकी जितनी भी कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि चलो हम आशा करते हैं कि उनकी बुद्धि में कुछ बदलाव आए, उनके विचारों में कुछ बदलाव आए, क्योंकि ये मुझे तो कम से कम संभव नहीं लगता। ये कोई पहली दूसरी बार हो रहा है ऐसी बात नहीं है। हम आए दिन ऐसी कई सारे हिपोक्रेसी के उदाहरण देखते हैं तथाकथित लिबरल्स के। तो
मतलब ये उनके लिए कोई नई बात नहीं है, ये तो आए दिन होता ही रहता है। तो क्या मतलब उन्हें सब पता है पहले से ही, ये कोई नई बात उनसे हो गई है और इस पर उन्हें कोई ग्लानि होगी, पश्चाताप होगा, ऐसा मुझे तो कम से कम नहीं लगता है। पर फिर भी वीडियो के अंत में तो मैं यही कहूँगा कि ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे। और साइना नेहवाल जी से मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे देश को आप पर गर्व है। जय श्री राम, वंदे मातरम।